बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़मान बलोच अपने चैनल फ़ाइट फॉर राइट्स तरफ से हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान से इंडिया जाने वाली एक औरत जिसका नाम सीमा है, उस बदबख्त औरत के ऊपर आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। 5 से 6 दिन हो गए हैं ये ख़बरें चल रही हैं इंडिया से। पाकिस्तान से कोई औरत भाग कर आई है जिसके 4 बच्चे हैं। उसके बाद फ़ौरन उनके वीडियोस वायरल होना शुरू होते हैं। वो बयान देती है कि भाई 4 बच्चे हैं मेरे, बच्चे वापस जाना चाहे तो बच्चे चले जाएं, लेकिन मैं यहाँ शादी करूँगी, मैं यहाँ रहूँगी। तो यहाँ से वो 4 बच्चे लेकर गई है। अगर वो खुद चली जाती और ख़ामोशी से चली जाती, इस तरह ये ढिंढोरा ना पीटती, इस तरह चैनलों पर बैठकर कौम का मजाक न उड़ाती, कौम को इस तरह यानी टेंशन न देती, यानी उसी तरह इंतशार न फैलाती, तो शायद खामोशी से लोग, किसी को कुछ पता नहीं चलता, ये मसला वहीं ख़त्म हो जाता। किसी को किसी से क्या लेना देना। अगर वो जहाँ से जाकर हिंदू बनती है या कुछ भी बनती है, वो ख़ुद जहन्नम की तरफ जाती है, उससे किसी को भी कोई गर्ज नहीं। लेकिन वो 4 बच्चे जो कि मुसलमान हैं, जो कि पाकिस्तान का नाम है, जो पाकिस्तान का इज़्ज़त है, तो वो उनको भी साथ लेकर गई है, जिससे ज़ाहिर पाकिस्तान में इंतहाई नफ़रत फैला हुआ है, बहुत ही गम और गुस्सा है। वो अपने यानी जिस तरह वो खुद गई है, वो अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाला है, उसने अपना ईमान ख़त्म किया है। उसी तरह बच्चों का भी बता रहे हैं कि वो भाई हिंदू हो गए हैं। अब 4 साल के बच्चों को, 2 साल के बच्चों को या 5 साल के बच्चों को क्या पता ये हिंदू क्या है, मज़हब क्या है, अल्लाह क्या है या राम क्या है। तो मेरे ख़्याल में उसने बहुत ही गलत रास्ता इख्तियार किया है। उसके इस गलती की वजह से एक तो पाकिस्तान के हालात भी ख़राब होने के ख़तरा ज़्यादा हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी बहुत बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इंडिया के चैनल जो वैसे ही पाकिस्तान के पीछे पड़े रहते हैं, हर वक्त प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, लेकिन वो चैनल्स पर बैठकर वो चैनल वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में मुसलमान ठीक नहीं है, पाकिस्तानी ठीक नहीं है, या हिंदुओं के साथ जुल्म होता है। हालांकि उस बदबख्त औरत को पता ही नहीं इंडिया के अंदर जो मुसलमानों की हालत है, वो चाहे बाबरी मस्जिद से लेकर जो यानी इसमें गुजरात में जो हुआ था, वो सब कुछ दुनिया ने देखा, लेकिन उस बदबख्त को वो जुल्म नज़र नहीं आया। वो पाकिस्तान के बारे में बातें करती है। हालांकि पाकिस्तान में किसी मंदिर पर हमला नहीं होता, किसी हिंदू पर हमला नहीं होता। पाकिस्तानी सारे एक दूसरे के साथ अदब व एहतराम से रहते हैं। मैं खुद एक हिंदू का टीचर हूँ, मेरा क्लास टीचर भी हिंदू है, और जो मैंने यहाँ से काम सीखा वो भी हिंदू है। हम लोग तकरीबन उनके घर आते जाते थे, हमारा उनसे अदब और एहतराम का रिश्ता था, यानी एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। पाकिस्तान में सब एक दूसरे के काम के साथ काम रखते हैं, न किसी का मज़हब के साथ छेड़छाड़ करते हैं, न किसी को यानी बुरा भला कहते हैं। लेकिन इंडिया में मस्जिदों पर सख्ती है, अज़ान पर सख्ती है, नमाज पर सख्ती है। उसके साथ साथ मस्जिदें तोड़कर मंदिरें बनाई जा रही हैं। लेकिन इस बदबख्त औरत को मैं हैरान हूँ। वो अपना ईमान ख़त्म किया, अपनी इज़्ज़त ख़त्म किया, अपना कौम का इज़्ज़त ख़त्म किया, अपना मुल्क का इतना बदनामी करवाया। तो एक से शख्स के लिए जिसका चेहरा आप देखें, मोहब्बत तो दूर की बात, इस तरह के शख्स नफ़रत के भी काबिल नहीं। वो उस चेहरे पर उसमें है क्या आखिर? उसका अगर पहला मर्द देखें वो भी उससे बेहतर है। मैं हैरान हूँ। अगर अल्लाह ने उससे नाराज़गी की, यानी मैं समझता हूँ ये अल्लाह की नाराज़गी उस बदबख्त पर कि वो यहाँ से निकल कर यानी ज़िंदा वो जहन्नम में चली गई है, क्योंकि वो वापस पाकिस्तान तो नहीं आ सकती। ज़ाहिर है वो पाकिस्तान नहीं आएंगी, वो इंडिया में रहेंगी। तो इंडिया में भी हो सकता है उसे मसाइल पेश हों, उसे एजेंट करार देकर वहाँ भी मारा जाए या फांसी दी जाए या कोई सज़ा दी जाए। ऐसा तो नहीं है कि उसे वहाँ भी यानी इज़्ज़त व एहतराम से रखा जाएगा, वहाँ भी उसके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। लेकिन अभी भी उसको एक चांस है कि वो ऐलान करके माफ़ी मांग कर पाकिस्तानी सफारतखाने के ज़रिए वापस आएँ, वापस आकर बच्चे मालिकों को वापस कर दें और ख़ुद दारुल अमान चले जाएँ, गवर्नमेंट के अमान में चले जाएँ। फिर पाकिस्तान यानी या उस गांव में ना आए
जहाँ उनकी शादी थी या जहाँ उनके माँ बाप थे, तो ज़ाहिर है वो कराची से निकल कर इस्लामाबाद की तरफ या कोई दूसरे शहर में चले जाएं जहाँ वो सिक्योर समझते हैं। फिर वह दारुल अमान में रहने के बाद वो किसी से भी शादी करके खामोश ज़िंदगी गुजार सकती है, लेकिन उसे इंडिया छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में रहकर जो अभी उसने बयानात दिए हैं उससे पाकिस्तान में लोग मुश्तइल हैं। इससे पाकिस्तान में भी फसादात हो सकते हैं, पाकिस्तान के हालात भी ख़राब हो सकते हैं। तो इंडियन मीडिया को भी चाहिए इस तरह की अफरा तफरी फैलाने से बेहतर है इस मसले को छोड़कर कोई और इनको मुद्दा ही हाथ नहीं आता। इस तरह के फजूल चीज़ों में हर वक्त इंडिया की मीडिया घुसी रहती है। मैं हैरान हूँ उस पर, वो सारा दिन फितना फसाद फैलाती रहती है। इंडिया की मीडिया का काम यही है। तो उस बदबख्त औरत को समझना चाहिए जितना वो बोलेगी उतना फंसती जाएगी।